हाय, वेलकम। मैं हूं गीतांशु। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। उम्मीद है आप सबका साल बहुत अच्छा शुरू हुआ हो। जिस तरह मैंने भी एक नई शुरुआत की है आप सबके सामने आकर। मैं एक्चुअली आप सबको बहुत थैंक यू बोलना चाहती थी, शायद मैं ये थैंक यू वॉइस ओवर करके नहीं बोल पाती, इसीलिए मैं आप सबके सामने। तो सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। आप सब ने इतने पॉजिटिव कमेंट्स किए और मेरे चैनल को सपोर्ट किया और मुझे इतना मोटिवेट किया। उम्मीद है आप सब आगे भी इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे और मैं इसी तरह मेहनत करती हूँ। अब बात करते हैं आज के हमारे प्रोजेक्ट के बारे में। हम कन्वर्ट करने वाले हैं एक साड़ी को एक बहुत ट्रेंडी और एक क्लासी सी ड्रेस में। सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल ड्रेस जिसमें हम पूरी साड़ी को यूज़ करेंगे इंक्लूडिंग ब्लाउज एंड अंडर स्कर्ट मीन्स पेटीकोट। ये ड्रेस एकदम परफेक्ट है आपके फेस्टिव लुक के लिए या फिर किसी भी वेडिंग फंक्शन के लिए। और इस ड्रेस में नीचे हम बनाएंगे शरारा जो फिलहाल बहुत ट्रेंड में है और ऊपर एक फ्रंट सेट गाउन। और इस गाउन को हम ट्रांसपेरेंट रख रहे हैं, आप चाहें तो लाइनिंग भी लगा सकते हैं। बेसिकली ये है साड़ी जो हाफ एंड हाफ स्टाइल में है। इसके ग्रीन पार्ट से हम बनाएंगे शरारा और ये है इसका पल्लू जो बहुत ब्यूटीफुल है। इससे हम ऊपर की ड्रेस बनाएंगे और इसकी जो लेसेस हैं उसको भी हम अच्छे से यूज़ करेंगे। और बाकी जो फैब्रिक बचता है साड़ी में से, तो अगर आप उससे दुपट्टा बनाना चाहते हैं तो वो भी रेडी हो जाएगा। अब सबसे पहले हम साड़ी में से पल्लू वाले हिस्से को कट करके अलग कर लेंगे। अब पल्लू के ऊपर जो मोटिव्स ऊपर की डायरेक्शन में बने हुए हैं, तो यहाँ ऊपर की जो लेस है उसको हम उतार लेंगे और जहाँ से हमने पल्लू को कट किया था वहाँ एकदम इस लेस को फिनिशिंग से लगा लेंगे इस वाले किनारे पर। इस तरह से दोनों किनारे एक जैसे हो जाएंगे क्योंकि ये ड्रेस के सेंटर में लाने हैं। ये साड़ी का ब्लाउज है जिसको हम ड्रेस का अपर पार्ट बनाने में यूज करेंगे। ये सामने से बंद है और इसकी साइड में जिप क्लोजर है, इसीलिए हमें इसको चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फ्रंट क्लोजर वाला ब्लाउज यूज़ कर रहे हैं तो और भी अच्छा है, बट अगर आप उसे यूज़ नहीं करना चाहते तो साड़ी में से भी अपर पार्ट बन सकता है। तो ये जो पल्लू वाला हिस्सा था इसके ऊपर की लेस हमने उतार ली है और अब इसके एक किनारे से हम बॉक्स प्लीट बनाना स्टार्ट करेंगे। बॉक्स प्लीट हम बनाएंगे 2 इंच चौड़ाई की, मीन्स 1 इंच कपड़ा हम दोनों तरफ से अंदर करके उसमें पिन लगा देंगे। बॉक्स प्लीट की ये चौड़ाई हमने ली है 28 इंच वेस्ट के लिए। अगर आपकी वेस्ट 28 इंच से ज़्यादा है तो आप बॉक्स प्लीट की चौड़ाई थोड़ी कम कर दीजिए और उसमें जो गैप है उसको भी बढ़ा देंगे। और अगर आपकी वेस्ट 28 इंच से कम है तो आप बॉक्स प्लीट की चौड़ाई बढ़ा दीजिए। तो इस तरह हमने एक किनारे से दूसरे किनारे तक बॉक्स प्लीट्स बना ली हैं और इनकी सबकी चौड़ाई सेम है। इनके बीच में हमने गैप भी नहीं रखा, बिल्कुल पास पास हमने प्लीट्स बनाई हैं और इसकी जो लेंथ है वो है 28 इंच। अब ये प्लीट्स वाले फैब्रिक को हमें अटैच करना है ऊपर ब्लाउज से। तो ये जो लेसेस वाले किनारे हैं इनको हम रखेंगे सेंटर में इस तरह और हम इसको यहाँ अटैच करेंगे। और जो जिप के ब्लाउज के साइड में जो जिप थी उसके किनारे पर हमने स्टिच करके इसको लॉक कर दिया है और जिप खुली रहेगी। यहाँ स्टिच इसलिए किया है जिससे हम इसको आसानी से सिलाई कर सकें और जिप खुली रहेगी फिटिंग के लिए। तो पिंस निकाल कर यहाँ हमने प्लीट्स को लॉक कर लिया है जिससे सिलाई करते हुए हमारी प्लीट्स खिसकेंगी नहीं। और जो ब्लाउज है उसमें हमने सेंटर पॉइंट लगा लिया है और यहाँ से हम सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ हम अपनी जो स्लिट ओपन होंगी वो हम यहाँ पर रखेंगे लेसेस का हिस्सा और इस तरह से रखते हुए प्लीट्स वाले फैब्रिक को अंदर करके ऊपर से ब्लाउज का फैब्रिक रख के हम यहाँ किनारे पर सिलाई लगा देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जो ब्लाउज के किनारे हैं उनकी ऑलरेडी फिनिशिंग पहले से है। सो नाउ ऊपर का गाउन हमारा रेडी है और अब हमें नीचे का शरारा या फिर प्लाजो रेडी करना है बाकी बचे हुए फैब्रिक से। तो इस ग्रीन फैब्रिक में जो नीचे यहाँ लेस है इसको हम निकाल देंगे क्योंकि ऊपर की ड्रेस में जो वर्क है काफ़ी है, तो बॉटम को हम लाइट ही रखेंगे और इसमें हम लगाएंगे लाइनिंग। आप चाहें तो जो पेटीकोट है आपका उसको भी यूज़ कर सकते हैं और अगर वो यूज़ में है तो फिर आप अलग से लाइनिंग भी लगा सकते हैं। तो अभी हम पहले इस कपड़े पर ही सिंपल प्लाजो की कटिंग करेंगे साइज़ के अकॉर्डिंग।
प्लाजो की कटिंग का एक लेंथी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं, इसीलिए हम इसकी एक लेंथी एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे। तो प्लाजो के फ्रंट और बैक दोनों लाइनिंग पर कट करने के बाद अब मेन फैब्रिक पर भी हमें कट करना है, लेकिन यहाँ ऊपर से लगभग 19 इंच तक ही हम मेन फैब्रिक को कट करेंगे, बाकी नीचे हम गैदर्स डाल के फैब्रिक को अटैच करेंगे। कुछ इस तरह हमने दोनों फैब्रिक को कट कर लिया है और यहाँ रख के हमें इस तरह से गैदर्स डालकर मेन फैब्रिक को नीचे अटैच करना है। अब प्लाजो के फ्रंट और बैक दोनों क्रॉच एरिया को उठाकर हम सिल लेंगे और इसके साइड्स को भी हम यहाँ से सिल लेंगे। साइड में सिलाई करने के बाद नीचे यहाँ हम इसको थोड़ा सा खुला छोड़ देंगे। और अब हमें लगानी है बेल्ट। तो बेल्ट के लिए जितना भी नाप के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर बुकरम की पट्टी को कपड़े पर अटैच कर लिया है और इलास्टिक को भी इस तरह से कपड़े पर सिल लिया है। अब उल्टी तरफ से हम रखेंगे बेल्ट को और सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। अब पूरा सिलने के बाद हम इसको फ्रंट में घुमाकर लाएंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर मोड़ते हुए ऊपर से सिलाई लगा देंगे और बेल्ट हमारी फिनिशिंग के साथ लग जाएगी। इसके बाद अब हमने जो नीचे साइड्स हमारी खुली छोड़ी थी वहाँ पर हमें इसको सिलाई करनी है, बट यहाँ हम दोनों फैब्रिक को अलग अलग अटैच करेंगे, लाइनिंग को अलग और ऊपर वाले फैब्रिक को अलग सिलेंगे। तो ये सिलने के बाद कुछ इस तरह से आएगी और अब हमें इसमें ऊपर वाले फैब्रिक में जो हमारे नीचे का पार्ट है गैदर्ड वाला पार्ट, वो हम अब इसको सिलाई करेंगे। ये जो वर्क वाला फैब्रिक हम अटैच कर रहे हैं ऊपर वाले फैब्रिक में, इसको हमें हाथ से ही धीरे धीरे खिसकाकर गैदर डालने हैं और सिलाई करते जाना है। ये बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है, इसीलिए इसमें हाथ से भी गैदर डल जाएंगे। आप चाहें तो सिलाई के साथ भी गैदर डाल सकते हैं, या फिर अगर आपके पास वर्क का फाउंडेशन नहीं है तो फिर आप प्लीट्स भी डाल सकते हैं फैब्रिक में। तो ये इस तरह से इसका लुक आ जाएगा और अब हमें इसकी साइड्स को भी सिलकर फिनिशिंग देनी है। लेकिन हम जहाँ तक कि हमने गैदर्स डाले हैं यहाँ तक हम इसको लाइनिंग और ऊपर के फैब्रिक को साथ में सिलेंगे, क्योंकि इसको हमें थोड़ा मजबूती से सिलना है और बाकी नीचे फैब्रिक को हम अलग अलग सिलेंगे, लाइनिंग को अलग और मेन फैब्रिक को अलग, जिससे हमारे फ्लेयर में खिंचाव ना आए। अब लास्ट में देनी है किनारों की फिनिशिंग, तो इसके लिए आप पिको भी कर सकते हैं या फिर नीचे किनारे को डबल फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगाकर भी इसको फिनिशिंग दे सकते हैं। एंड दैट्स इट, हमारी ड्रेस रेडी है। हमने एक पुरानी साड़ी को कन्वर्ट कर लिया है एक बहुत ट्रेंडी क्लासी से गाउन में, जो कि एक फेस्टिव लुक गाउन है। अभी आप इस ड्रेस में और भी डिज़ाइनिंग एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, इस तरह से एक दुपट्टा बनाकर जो हमारी बची हुई लेस थी उसको हमने जो लेफ्ट ओवर फैब्रिक है उसके ऊपर तीन किनारों की तरफ से लगा लिया है और जो थोड़ा भी बचा हुआ फैब्रिक है उसको गैदर्ड करके एक किनारे पर लगा सकते हैं और इस तरह से अपनी ड्रेस की शोभा और बढ़ा सकते हैं। तो कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप इस तरह के साड़ी रीयूज़ प्रोजेक्ट और भी देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।